Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn Opinion, namely Civil War by Aziz Ahmad Chaudhry. अब इस ओपिनियन में सिविल वॉर के हवाले से वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या कंट्री में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं तो उसकी वजह से क्या सिविल वॉर इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान पॉलिटी इज फ्रैक्चर्ड। पॉलिटी कहते हैं सियासत को। पाकिस्तान पॉलिटी जो है वो फ्रैक्चर हो चुकी है। पॉलिटिशियंस आर नॉट विलिंग टू अनलॉक हॉर्न्स। पॉलिटिशियंस हॉर्न्स को अनलॉक करने के लिए तैयार नहीं है। द इकोनॉमी इज स्लिपिंग डाउन अ स्टीप स्लो। और इकोनॉमी जो है, जो मईशत है, वो बहुत ही स्टीप स्लोप से फिसलती जा रही है नीचे की तरफ। एंड टेररिस्ट फोर्सेस आर रिसर्जिंग। और टेररिस्ट फोर्सेस में भी इजाफा हो रहा है। सम एनालिस्ट व्यू दिस सिचुएशन एज एसेंशियली अ पॉलिटिकल क्राइसिस व्हिच विल रिजॉल्व बाय इटसेल्फ। कुछ एनालिस्ट ये ख्याल करते हैं सिचुएशन को कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस हैं जिनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अदर्स लेस ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं पुरउम्मीद को। ठीक है, लेस ऑप्टिमिस्टिक हैं। अब उनकी बात कर रहे हैं जो बहुत ही कम पुरउम्मीद हैं। फाइंड पाकिस्तान इन द मिडस्ट ऑफ पॉली क्राइसिस। वो पाकिस्तान को पॉली क्राइसिस में पाते हैं विद पॉलिटिकल अनरेस्ट, जहां पर सियासी जो है वो अनरेस्ट मौजूद है। एंड इकोनॉमिक डाउन टर्न, जहाँ पर मैशत जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स पुशिंग टू पाकिस्तान टुवर्ड्स कियोस। और सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं वो पाकिस्तान को तबाही की तरफ, कियोस की तरफ जो है वो धकेल रहे हैं। देन फिर देयर आर द रियलिस्ट। अब जो हैं वो रियलिस्ट आते हैं। ठीक है, हु आर कंसर्न दैट पाकिस्तान प्रेजेंट सिविल स्ट्राइफ माइट मॉर्फ इनटू अ सिविल वॉर। उनके अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि पाकिस्तान की जो प्रेजेंट हम सिचुएशन देखें तो वो एक सिविल वॉर की कंडीशन भी नजर आती है। ठीक है, रियलिस्ट कौन होते हैं? ये आईआर की थेरी है, इंटरनेशनल रिलेशंस की। रियलिस्ट, ठीक है, रियलिज्म में जो कि पावर की बात करते हैं। ठीक है, पावर की बात करते हैं। और उस हवाले से यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि जो है वो पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो सिविल वॉर के अंदर जाती हुई भी दिखाई देती है। A recent editorial in this paper also rang the alarm bell. The nation seems to be flirting dangerously with civil war. ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि रिसेंट एडिटोरियल ही इस पेपर में एक अलार्मिंग बेल की सिचुएशन उसने दिखाई थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने सिविल वॉर जो खतरे की घंटियां बज रही हैं उसकी तरफ इशारा दिया था। इट इज टीयरिंग इटसेल्फ अपार्ट अंडर द वेट ऑफ इट्स ओन कंट्राडिक्शन। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो बहुत सी कंट्राडिक्शंस भी अपने आप में मौजूद हैं। वेयर एग्जैक्टली इज पाकिस्तान हेडेड एंड इज देयर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक्चुअली में जा कहाँ पर रहा है, एग्जैक्ट किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, और क्या कोई इस जो ये जो टनल चल रहा है, ये सुरंग जो हम जिधर से गुजर रहे हैं, क्या रोशनी की कोई उम्मीद है? The country is in the throes of a growing civil strife, with its public places becoming a venue of regular protests, confronting and rioting. तो कह रहे हैं कि कंट्री में जो एक ये सिविल स्ट्राइफ्स की सिचुएशन जो ग्रो कर रही है। ठीक है, तो पब्लिक प्लेसेस में हम देखें तो रेगुलर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, तसादुम देखने को मिल रहा है, झगड़े, रियॉट्स, तसादुम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये देखने को मिलता है। सोशल अनरेस्ट इज अनलीजिंग सिविल डिसऑर्डर, डिसोबीडियंस एंड डिसरप्टिव स्ट्राइक्स। वो कह रहे हैं कि जब मुआशरती तौर पर अनरेस्ट होता है तो उससे सिविल डिसऑर्डर, डिसोबीडियंस, नाफरमानी और डिसरप्टिव स्ट्राइक्स ही होती हैं। इफ दिस कंटिन्यूज अनचेक्ड, अगर इनको अनचेक्ड ही रखा जाए और ये इसी तरह से चलती रहीं, द कंट्री कुड वेल डिसेंड इनटू अ कैटास्ट्रोफिक सिविल वॉर। तो कंट्री एक बहुत ही तबाहकुन सिविल वॉर, खाना जंगी की तरफ जो है वो चला जाएगा। इट वुड बी फॉली टू थिंक, ये सोचना बहुत ही बेवकूफाना होगा कि वट एवर हैज हैपन इन सीरिया, कि सीरिया, लिबिया, यमन, अफगानिस्तान, सूडान और रवांडा के नॉट हैपन हियर, कि वहाँ जो कुछ हुआ है इन तमाम जगहों पर वो यहाँ नहीं हो सकता। ईच केस इज डिफरेंट, तमाम तमाम के तमाम केस डिफरेंट हैं, मतलब हर एक का केस अलग है इन तमाम कंट्रीज का। बट द कॉमन थ्रेड is an acute culture of intolerance nurtured over time, eventually breaking down the political and social fabric. लेकिन उनकी जो थ्रेड है ना, जो धागा है बेसिक, वो इंटॉलरेंस, ठीक है, उसकी उसी की बेसिक वही वही वजह बनती है जो कि जो है वो ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है पॉलिटिकल, सियासी और जो हमारे पास सोशल, जो मुआशरती फैब्रिक होता है उसको। ठीक है, द अदर फीचर कॉमन टू दीज कंट्रीज इज द सस्टेन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और अदर फीचर जो कॉमन देखने को मिल रहा है इन कंट्रीज में वो यही है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, ठीक है,
with neither the ruling regime nor the opposition willing to accept a compromise, जहां पर ना तो रूलिंग regime, ठीक है, जो रूल कर रही थी वो, और ना ही अपोजिशन में जो थे वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार थे, विद नो स्पिरिट ऑफ लाइव एंड लेट लाइव, लिव एंड लेट लिव, ठीक है, और ना ही उनके अंदर कोई स्पिरिट मौजूद थी कि जियो और जीने दो वाली। द रिजल्टेंट chaos हैव बीन exacerbated, exacerbated होता है बढ़ना, chaos तबाही, बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हम देखने को क्या मिलता है, रिजल्टेंट इसका क्या होता है, तबाहकुन ही, तबाही की तरफ बढ़ता हुआ है, बढ़ता ही है, ठीक है। द पॉलिटिकल फॉल आउट हैज ऑलवेज बीन बोर्न बाय द पीपल, और जो पॉलिटिकल फॉल आउट होता है वो हमेशा से लोगों का खुद का जन्म दिया हुआ होता है, होता आया है, ठीक है। टेक सूडान, अगर हम सूडान की एग्जांपल लें, हुज 46 मिलियन पीपल हैव सफर्ड फ्रॉम फॉर डिकेड्स फ्रॉम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड मिलिट्री इंटरवेंशन, ठीक है। सूडान में 46 मिलियन लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं डिकेड से, ठीक है, कई दहाइयों से अगर हम देखें तो उनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मिलिट्री इंटरवेंशंस हैं। रिसेंटली द कंट्री विटनेस्ड अ fratricidal power struggle between the military leadership of the regular army and paramilitary force, ठीक है। फ्रेट्रीसाइडल क्या होता है, बरादराना। अब देखने को रिसेंटली क्या मिला है, यही कि पावर स्ट्रगल हो रही है, ठीक है, दोनों के दरमियान, मिलिट्री लीडरशिप और रेगुलर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान, थोड़ा सा उन्होंने जो है वो कोशिश की है उसको बेहतर करने की। एज द सिचुएशन स्पाइरल टुवर्ड्स chaos, अगर सिचुएशन को देखें तो वो और स्पाइरल होती जा रही है, ठीक है, स्पाइरल शेप होता है ना, वही गोल गोल होती जा रही है, घूमती जा रही है, chaos की तरफ जा रही है। हिडन फॉरेन हैंड्स exacerbated द सिविल वॉर, और जो फॉरेन हैंड्स हैं वो मजीद बढ़ा रहे हैं सिविल वॉर को। द अल्टीमेट लूजर्स वर द पीपल ऑफ सूडान, तो जो अल्टीमेट लूजर्स हैं वो कौन है, सूडान के जो लोग हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने आपको सूडान की एग्जाम्पल दी है। अब वो आगे चलते हैं, कह रहे हैं द सिविल अनरेस्ट इन सीरिया। अब हम सिविल अनरेस्ट देखेंगे सीरिया में, विच स्टार्टेड इन मार्च 2011, जो 2011 में शुरू होता है, ठीक है। व्हेन द असद रिजीम रुथलेसली सप्रेस्ड प्रोटेस्टर, जहां पर असद रिजीम जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से सप्रेस करती है प्रोटेस्टर्स को, क्विकली डिसेंडेड इनटू सिविल वॉर, और वो फिर क्या हो जाता है, वहां पर सिविल वॉर शुरू हो जाती है, एंड एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट दैट इन्वॉल्व्ड अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन एलिमेंट्स, और उसमें बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सा एक उलझा हुआ जाल बन जाता है, वेब बन जाती है, डोमेस्टिकली और फॉरेन एलिमेंट्स भी जिसमें शामिल होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीरियंस वर किल्ड एंड मिलियंस डिस्प्लेस्ड, जिनमें से 100 से हजारों की तादाद में सीरियंस मर जाते हैं, ठीक है, 100 मर जाते हैं, और बहुत से जो है वो मिलियंस में डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपने घरों से बेघर हो जाते हैं। 12 ईयर डाउन द लाइन, प्रेसिडेंट बशर अल असद हैज रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ मच ऑफ सीरिया। वो बता रहे हैं कि 12 साल की अगर बात की जाए, उस लाइन की बात बता रहे हैं हमको बशर उल असद की, जो कि कंट्रोल कर लेता है फुल सीरिया पर, बट द वंस ब्यूटीफुल कंट्री हैज बीन डिस्ट्रॉयड, लेकिन एक दफा वो कंट्री जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, होता आया है, ठीक है। द मोस्ट टेलिंग स्टोरी इज दैट ऑफ द रवांडन सिविल वॉर। अगर रवांडा की हम बात करें सिविल वॉर की, तो इन विच द हुथस एंड टुट्सिस फेल टू फाइंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, तो इनमें ये दोनों जो है इनकी कोएग्जिस्टेंस पीसफुल, उसमें कोएग्जिस्टेंस जो है वो फेल रही है। इट एंडेड इन अ जेनोसाइड, ठीक है, वहां पर जेनोसाइड हुई, नस्लकुशी, दैट लेफ्ट 800,000 पीपल डेड, जिनमें 800,000 लोग मर गए इन 100 डेज, 100 दिनों के अंदर, इन 1994, 1994 में। We must not forget that every time our country has gone through a political and constitutional crisis, हमें ये देखना भूलना नहीं चाहिए कि जो है हर वक्त हमारा कंट्री जो है वो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से गुजरा है। द consequences, उसके नताइज क्या होंगे, हैव बीन borne by the people, नताइज लोगों के ही पैदा करते आए हैं, ठीक है, अगर हम बात करें अपने कंट्री की। इन 1971, 1971 में द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द टाइम फेल टू रिस्पेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, ठीक है, उस टाइम पर 1971 में भी जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के रिजल्ट थे उसमें ये फेल हुई थी, ठीक है। वाइल मिलिट्री रूलर याहिया खान एंगेज इन अ रेकलेस मिलिट्री ऑपरेशन, जिसकी वजह से याहिया खान मिलिट्री ऑपरेशन में एंगेज हो गए। द रिजल्ट वाज द इनग्लोरियस, रिजल्ट क्या निकला उसका, बहुत ही इनग्लोरियस था, ब्लडी सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान ईस्टर्न विंग, और जिससे पाकिस्तान का मशरकी बाजू अलग हो गया। कैन अवर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप लर्न अ लेसन फ्रॉम दैट पेनफुल चैप्टर ऑफ अवर हिस्ट्री, क्या हमारे पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने जो है वो इस हमारी जो पेनफुल चैप्टर है हिस्ट्री का, तारीख का, उससे कोई सबक सीखा।
कैन द लीडिंग लाइट्स ऑफ अवर पॉलिटिकल लीडरशिप्स मस्टर एनफ, मस्टर होता है इकट्ठा करना, जमा करना, एनफ करेज एंड विल टू सिट एट द टेबल एंड रिजॉल्व देयर इश्यूज? क्या हमारी जो लीडिंग लाइट थी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्या इकट्ठे और जमा होकर करेज का मुजाहरा किया? क्या वो एक टेबल पर बैठे उन्होंने रिजॉल्व किए इश्यूज? इफ दे डोंट द सिचुएशन माइट स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल द वे इट डिड इन द अफोरमेंशन्ड एग्जांपल्स। ठीक है, वो बता रहे हैं कि अगर नहीं तो ये कंट्रोल की सिचुएशन जो आपको ऊपर एग्जांपल्स बताई गई हैं, जैसे सीरिया, आपने रवांडा की एग्जांपल देखी, ठीक है, इनमें क्या हुआ था? सिविल वॉर हुई है विद एवरीवन लूजिंग एंड नो वन विनिंग, जिनमें क्या हुआ था कि हर किसी ने मतलब लूज ही किया, किसी को कोई गेन नहीं हुआ, सब कुछ विन, किसी ने कुछ विन नहीं किया। द गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वांट्स द नेशनल असेंबली टू कंप्लीट इट्स 5 ईयर टर्म। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर शहबाज शरीफ पीएम हैं, ठीक है, वो क्या चाहते हैं? नेशनल असेंबली को चाहते हैं कि वो कंप्लीट करे अपना 5 ईयर का टेन्योर, वाइल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वांट्स इमीडिएट इलेक्शन, जबकि जो फॉर्मर पीएम रहे इमरान खान, वो इमीडिएट इलेक्शन चाहते हैं, फौरी तौर पर इलेक्शन चाहते हैं। अ कंप्रोमाइज ऑन अ डेट फॉर इलेक्शन शुड नॉट बी दिस डिफिकल्ट एज मे एंड अक्टूबर और ओनली अ फ्यू मंथ्स अपार्ट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज इस तरह किया जाया जा सकता है कि जो है वो जाना चाहिए कि इलेक्शंस जो है वो मई और अक्टूबर दोनों से हटकर जो है वो किसी मंथ में हो जाएं। ठीक है, द पॉलिटिकल लीडरशिप शुड आल्सो एग्री ऑन अ न्यू सोशल कॉम्पैक्ट एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट गिविंग सिग्निफिकेंस टू द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी जो है उसको भी यही चाहिए कि वो एक न्यू सोशल कॉम्पैक्ट बनाएं, कोई रूल्स बनाएं जो सिग्निफिकेंस रखता हो। उनमें क्या क्या शामिल होना चाहिए? द मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हैज अनाउंस्ड इट्स इंटेंट टू रिमेन ए पॉलिटिकल होता है गैर सियासी होना। ठीक है, तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ये अनाउंस करे कि वो गैर सियासी रहेगी एंड इट मस्ट नॉट बी ड्रैग्ड इनटू पॉलिटिक्स, और वो पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आएगी। द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल, और जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होंगे वो तमाम के तमाम लोगों के लिए काबिल इज्जत होंगे। द इलेक्शन कमीशन मस्ट नॉट बी मेड कंट्रोवर्शियल, इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो मतनाज़िया नहीं बनाया जाएगा। एंड सोशल मीडिया मस्ट नॉट बी यूज्ड विद इम्प्यूनिटी टू मेलाइन एवरी स्टेट इंस्टीट्यूशन, और कंट्री के किसी भी जो स्टेट का कोई भी इदारा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसको मीडिया भी उस तरीके से बुरा करके प्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, इन दिस चार्ज एनवायरनमेंट, इस तरह का जो चार्ज एनवायरनमेंट होगा, द एडवाइस रेंडर्ड बाय द डॉन एडिटोरियल, जो कि डॉन एडिटोरियल में भी रेंडर की गई है एडवाइस, एंड इकोड बाय मैनी अदर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, और मुख्तलिफ जो इंडिपेंडेंट आज़ाद जो एनालिस्ट हैं, ठीक है, मेक्स परफेक्ट सेंस, उन्होंने ये परफेक्ट सेंस बताई है। क्या कहते हैं वो? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्टेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल मेजर पार्टीज। वो कहते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन जो हैं वो सेटिस्फेक्शन बख्शेंगे तमाम की तमाम पार्टीज को, वो कंडक्ट करवा लेने चाहिए। द पॉलिटिकल लीडरशिप मस्ट एग्री ऑन अ कंप्रोमाइज डेट फॉर इलेक्शन, और पॉलिटिकल लीडरशिप को भी एग्री कर लेना चाहिए, कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए इलेक्शन की डेट के हवाले से। देर इज नो शेम इन रीचिंग अ कॉम्प्रोमाइज, कंप्रोमाइज पर पहुंचने के लिए कोई शेम की बात नहीं है। और कंसिडरिंग ग्राउंड फॉर द लार्जर गुड, अगर हम किसी एक अच्छे गुड की तरफ पहुंचना चाहते हैं तो कंप्रोमाइज करना कोई शर्म की बात नहीं है। कंप्रोमाइज में नॉट प्लीज एवरी पार्टी, कंप्रोमाइज किसी भी पार्टी को जो है वो हर पार्टी को प्लीज नहीं करेगी, खुश नहीं करेगी, बट लेकिन इट सर्टेनली विल इलिसिट अ साई ऑफ रिलीफ, लेकिन ये जरूरी यकीनी तौर पर एक सुख का सांस जो है, एक रिलीफ का सांस जो है वो देगी फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीपल जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको, हु आर लूजिंग फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जो कि इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जो कंट्री का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, उस पे से फेथ और कॉन्फिडेंस खोते जा रहे हैं। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।